बिल्कुल सही बताया। लास्ट क्लास में हमने किया था पर्वतासन या फिर माउंटेन पोज। और हमने स्टार्टिंग में एक और चीज की थी, याद है किसी को? यस, शिवांश। वार्म अप। बिल्कुल सही। वार्म अप को और क्या कहते हैं? ऋषित, आपको पता है? आपने बताया था वार्म अप को भी कहते हैं एक्सरसाइज। ठीक है। और किसी को याद है? तो वार्म अप को हम सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। और हम वार्म अप क्यों करते हैं, ये याद है किसी को? रणवी। क्योंकि आलस चली जाती है और हमें एनर्जी आ जाती है। ठीक है। मानवी। अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो। ठीक है। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? शिवांश। मैम, जी। वार्म अप करने के लिए ठीक प्रिपेयर है। किए मतलब। ठीक है। तो आप सभी ने बिल्कुल सही बताया। हम वार्म अप करते हैं अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, अपनी बॉडी को इंजरी से बचाने के लिए। और जो हम आगे जाके जो एक मेन एक्सरसाइज या टफ एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसके लिए बॉडी को, हमारे मसल्स को टोन अप करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आप में से किसी ने कहा था कि अगर हम इस क्लास में राज कपोट आसन कर सकें तो हम उसी के लिए, राज कपोट आसन के लिए ही हम आज बिगनर आसन करेंगे, जो कि है भुजंग आसन, कपोत आसन और पर्वतासन की हम रिवीजन करेंगे। और अगर टाइम रहा तो आज ही हम राज कपोट आसन करेंगे, वरना हम नेक्स्ट क्लास में राज कपोट आसन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने हाथ जोड़ लेंगे। हरे कृष्णा महामंत्र से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सभी लोग अपने कैमरास ऑन करके अपने मैट्स पे खड़े हो जाएंगे। कैमरा ऑन करना बहुत जरूरी है ताकि मैं आप सबके आसन देख सकूं और कोई करेक्शन हो तो वो भी बता सकूं। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से, यानी वार्म अप से। स्टार्ट करते हैं हम अपने एंकल से। राइट फुट को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और रोटेशन स्टार्ट करेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब राइट पैर से एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब लेफ्ट पैर से करेंगे, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड
एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गई हमारी एंकल की रोटेशन। अब हम करेंगे नीज की रोटेशन। हल्के से बेंड होंगे और अपने हाथों को अपने नीज पे रखेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट करेंगे। 1 धीरे करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बिल्कुल धीरे करेंगे सारी एक्सरसाइजेस। अब पैरों को हल्का सा खोल लेंगे और वेस्ट की रोटेशन करेंगे। हाफ सर्कल्स आगे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब फुल सर्कल्स, 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Anti-clockwise, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम करेंगे हमारे शोल्डर्स की रोटेशन। पहले आउटवर्ड सर्कल्स, अपनी एल्बोस को ज्वाइन करते हुए पीछे लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Up inward circles, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब हम करेंगे हमारी फिस्ट की रोटेशन। बाजुओं को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और अंदर की तरफ रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब बाहर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम करेंगे हमारी नेक की रोटेशन। अपनी चिन को अपनी बॉडी के साथ टच करते हुए लेफ्ट से राइट की तरफ लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गया हमारा वार्म अप। अब हम स्टार्ट करेंगे पर्वतासन से। तो सभी लोग खड़े ही रहेंगे, हाथों को
साइड से ऊपर लेकर आएंगे और धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए नीचे जाएंगे। थोड़ा सा अपने हाथों को आगे की तरफ क्रॉल करेंगे, अपनी हील्स को नीचे जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे और हेड को अंदर की तरफ वापस आ जाएं। तो ये है पर्वतासन। एक बारी फिर से हाथों को साइडों से ऊपर लाएंगे। अब धीरे से ब्रीथ आउट करते हुए नीचे जाएंगे। हल्के हल्के से अपने हाथों को आगे की तरफ क्रॉल करेंगे, अपनी हील्स को जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे और नीज को स्ट्रेट रखेंगे। हेड को अंदर की तरफ पुश करेंगे और वापस आ जाए। तो ये है पर्वतासन। सबको समझ आ गया? ठीक है। अभी हम इस आसन में 10 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे। ठीक है? ओके। फिर से सेम चीज, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे हाथों को आगे लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे यहीं पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाए। सभी ने बहुत अच्छा किया। अभी इस आसन के हम बेनिफिट्स रिवाइज कर लेंगे। तो याद है किसी को? आप लोग अपने हैंड रेस कर सकते हैं। अनन्या सेठ, मैम आपको इस आसन के बेनिफिट्स याद है? मैम पेट अंदर होता है और हाइट बढ़ती है। बिल्कुल सही। ऋषित एंड रिदेश, मैम पर्वतासन करने से हमारे मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं और बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। बिल्कुल सही। मोक्षा एंड शौर्य, हरे हमारे कृष्णा, सर्कुलेशन इससे ठीक रहता है। बिल्कुल सही। और बैक पेन। बिल्कुल सही। प्रणवी, स्टोमक ठीक रहता है। करेक्ट। रायशा, मैम ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन होता है और हम एक्टिव रहते हैं। करेक्ट। प्राकृति, मैम हाथ पैर मजबूत रहते हैं उसको करने से। बिल्कुल सही। प्रणम्या, हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है और पेट अंदर होता है। बिल्कुल सही। अर्शिया, मैम हमारे बाल स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। देवांश, मैम हमारा जो बैकवर्ड वो जो अंता है ना वो सीधा रह सकता है। बिल्कुल सही।
विभूति। मैम हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबल होती है और हमारी हाइट भी बढ़ती है। बिल्कुल सही। अभिलाषा। मैम हमारे जो बैक पेन और गले के गर्दन में जो दर्द होता है वो बंद हो जाता बिल्कुल सही। अर्शिया। है। मैम मैंने बोल दिया है। ठीक है, तो आप लोग अभी अपने हैंड डाउन कर लें। आप सबने बिल्कुल सही बताया। पर्वत आसन करने से हमारी जो बैक पेन है वो दूर होती है, हमारा पोस्चर करेक्ट होता है, हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है, हमारे जो लेग्स के मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं, हमारे आर्म्स के मसल्स स्ट्रांग होते हैं, और साथ ही में हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। तो ये सब थे पर्वत आसन के बेनिफिट्स। अब हम करेंगे भुजंग आसन या फिर कोबरा पोज। आप में से किसी ने सुना है इस आसन के बारे में? आप लोग ऐसे थम्स अप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी ने सुना है। तो चले, अभी हम करेंगे भुजंगासन। सभी लोग वापस से अपने मैट्स पे आ जाएं। इस टाइम हम मैट पे खड़े नहीं होंगे, हम मैट पे लेट जाएंगे अपने पेट के ऊपर, पैरों को पास में रखेंगे, हाथों को अपने शोल्डर्स के नीचे। अब धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर उठाएंगे, नेक को बैक करेंगे और वापस आ जाएं। तो ये है कोबरा पोज या फिर भुजंग आसन। समझ आ गया सभी को? ठीक है, तो अभी हम इसमें 10 टाइम्स अप एंड डाउन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1, धीरे से ऊपर जाएं, नेक बैक रखेंगे, नीचे आ जाए। 2, रिलैक्स। 3, रिलैक्स। 4, रिलैक्स। 5, रिलैक्स। करते रहेंगे। 6, वापस आ जाएं। 7, रिलैक्स। 8, आप सभी करते रहेंगे। रिलैक्स। 9, रिलैक्स। 10 एंड रिलैक्स। अब हम ऊपर उठेंगे और वज्रासन में बैठ के अपने हाथों को आगे की तरफ हम स्ट्रेच करेंगे, अपनी चेस्ट को, अपनी चिन को नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। ये आसन करने से हमारी बैक रिलैक्स हो जाती है। किसी को पता है इस आसन का नाम क्या है? आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अथर्व। चाइल्ड पोज। बिल्कुल सही। इस आसन का नाम है चाइल्ड पोज या फिर
शिशु आसन। तो इस आसन को करने से हमारी जो बैक है वो रिलैक्स हो जाती है, हमारी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। तो जब भी हम कोई बैक को कर्व करने का आसन करें, जैसे भुजंग आसन या चक्र आसन या ऐसा कोई भी आसन, तो उसके बाद हम चाइल्ड पोज जरूर करेंगे, जिससे हमारी बैक जो है वो रिलैक्स हो जाएगी और इंजरी के भी रिस्क कम रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी हम एक बार फिर से करेंगे भुजंगासन। इस बार हम 10 सेकेंड्स का होल्ड देंगे। सभी लोग पोजीशन में आ जाएं। अब धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, नेक बैक, और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। अब वापस से चाइल्ड पोज में। इस आसन में अपनी बैक को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। वापस आ जाएं। तो ये था भुजंगासन। अभी इस आसन के बेनिफिट्स। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। अनन्या। मैम पीठ दर्द नहीं देता। ठीक है। देवांश। देवांश। अथर्व। Ma'am, it improve core strength. करेक्ट। It improve respiratory functions, stress reduction. करेक्ट। अर्शिया। मैम हमारी पीठ का पोस्चर ठीक हो जाता है और हमें पीठ दर्द नहीं होती। बिल्कुल सही। प्राकृति। मैम हमारे सारी बॉडी पार्ट रिलैक्स हो जाते हैं और हमारे बाल मजबूत होते हैं। ठीक है। रणवी। बैक पेन नहीं होता है, बॉडी पोस्चर सही रहता है। बिल्कुल सही। अभिलाषा। मैम जो हमारा कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है और हमारी जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो स्ट्रांग होती है। बिल्कुल सही। आर्यन एंड अर्नव। पीठ मजबूत रहता है। बिल्कुल सही। योशित। मत करो। योशित। मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होती है। बिल्कुल सही। तो आप सभी ने बिल्कुल सही बताया। भुजंगासन या फिर कोबरा पोज करने से हमारा जो पोस्चर है वो सही होता है, हमारे बैक पेन रिलीव होती है, हमारे जो लंग्स है इनकी कैपेसिटी बढ़ती है, स्ट्रेस रिलीव होता है, हमारा जो सर्वाइकल है उसकी प्रॉब्लम भी नहीं होती है, नेक में पेन भी नहीं रहती, और साथ ही में
हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारे जो लेग्स के मसल्स हैं, शियाटिका है, ये सब भी इससे स्ट्रेच होते हैं। तो ये सभी थे भुजंगासन के बेनिफिट्स। अब हम करेंगे कपोतासन या फिर पिजन पोज। इस आसन के बारे में किसी ने सुना है? आप लोग थम्स अप कर सकते हैं अगर आपने कपोतासन या पिजन पोज के बारे में कभी सुना है तो। ठीक है, तो ये काफी बच्चों के लिए एक नया आसन है। तो इसकी मैं पहले ब्रीफ दे देती हूँ। इस आसन में हम अपनी लेग्स को स्ट्रेच करते हैं और हमारी जो लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इस आसन को करने से बढ़ती है। और ये आसन हम राजकपोट आसन करने से पहले जरूर करेंगे, ठीक है? अभी सभी लोग वापस से अपने मैट्स पर आ जाएं और अपने मैट्स पे अभी ऐसे बैठ जाए। अब अपनी एक लेग को आगे की तरफ लाएंगे और ऐसे उसके ऊपर बैठ जाएंगे। आगे से देखने में ये आसन इस तरह से दिखेगा। अपनी लेग को आगे लेके आए, ऐसे नी को नीचे रखा और इस तरह से, या फिर हम अपनी टांग को इस तरह से पैर को आगे भी रख सकते हैं। समझ आया? अब दूसरी लेग से भी एक बारी देख लें। दूसरी लेग को आगे लेके आएंगे और उसके ऊपर बैठेंगे। अपने पैर को थोड़ा साइड में रखेंगे। अपनी जो इस लेग की, दूसरी लेग की जो लेग आपकी स्ट्रेच्ड है, उसकी जो थाई है उसको हम जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे और इस पैर को हम आगे लेके जाएंगे, या फिर हम अपनी बॉडी के साथ इसको ऐसे टच रखेंगे और अपनी दूसरी लेग पे अपना सारा वेट डाल देंगे। समझ आई? दोबारा करते हैं। जिसको समझ नहीं आई वो अपने हैंड रेस करके और कैमरा ऑन करके एक बारी पूछ सकते हैं। गगन, आप दिखाएं। गगन, आप अपना आसन करके दिखाएं। हमारी जो दूसरी लेग है उसको हम पीछे से स्ट्रेच करके रखेंगे। एक सेकेंड। हम एक लेग को ऐसे आगे रखेंगे और दूसरी लेग को हम पीछे स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, आप सही कर रहे हो गगन। निकुंज, यस मैम। आप करके दिखाएं। आपकी लेग्स नहीं दिख रही।
बिल्कुल ठीक कर रहे हो निकुंज। अब धीरे धीरे अपनी जो लेग है उसको नीचे लगाने की कोशिश करो। जो आपकी लेग पीछे को स्ट्रेच है। हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कर रहे हो आप निकुंज। देवांश, आप करके दिखाएं। देवांश, आपका आसन दिख नहीं रहा है। आप अपनी बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट करें। अपनी बॉडी को, अपनी लेग को स्ट्रेच करने के बाद अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेकें। इस तरह से, इस तरह से। और किसी को डाउट है? यस, देवांश। मैम हम ये हमने जो योगा करे हम आज क्लास में, वो डेली डेली करना चाहिए ना? जी, आपको ये सारे आसन रोज करने चाहिए, तभी आपकी बॉडी फिट रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी और स्ट्रांग रहेगी। Okay, ma'am. And ma'am, in exam, this question will become. आप अपना डाउट रिपीट करेंगे? ये जो हमने जो आज क्लास किए, जो वज्रासन सब, वो सब क्वेश्चन रिलेटेड होंगे ना मैम? आप पूछ रहे हैं कि आपके टेस्ट में आएंगे या नहीं? हाँ, आज इवनिंग को टेस्ट होगा है, इसलिए बोल रहा हूँ। वो आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स बता सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। सानवी, मैम मेरे को सही से करने नहीं आ रहा है। आप करके दिखाएंगे? सानवी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक है मैम। भाविका एंड कृधा, मैम एक बार देख लो। यस। बिल्कुल सही कर रहे हो आप। बस अपने पैर को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। बिल्कुल सही। थैंक यू मैम। उर्वक्ष, मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम ये वाला ऐसे तो बेंड करके ये करे तो वो कैसे करते हैं? ये देखिए, इस आसन में हम अपनी एक लेग को ऐसे पीछे लेके जाएंगे, ठीक है, और इस नी को स्ट्रेट कर देंगे। अब इस पैर को हम थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और अपनी बॉडी का बैलेंस बनाएंगे। अपने पिछले नी को थोड़ा बाहर की तरफ पुश करें। इस तरह अपना वेट अपनी दूसरी लेग पे डालें। हाँ मैम। ठीक है, वेरी गुड निकुंज, आप चक्र आसन कर रहे हैं, बहुत अच्छे। दीक्षा, हाँ उनको भी बोलेगी।
आसन क्या आप वापस से दिखा सकते हैं? जी मैम कैन आई म्यूट माय ऑडियो? यस। और वक्ष, तो इस आसन के लिए अपनी एक लेग को हम पीछे स्ट्रेच कर देंगे और उस नी को स्ट्रेट रखेंगे। अब इसको हम ऐसे अंदर की तरफ, थैंक यू मैम। और किसी को डाउट्स है? ठीक है, तो आप सभी ने बहुत अच्छे से किया। यस ऋषित एंड रिदेश। मैम जिसे को कोई डाउट नहीं है वो लीव कर सकते हैं क्लास को? अभी आपकी नेक्स्ट क्लास भी है, ओके तो इसलिए अभी आप लीव नहीं कर सकते। ओके मैम। ये क्या पूछना था तेरा? आप सभी ने बहुत अच्छे से किया। अभी हमारी आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। उससे पहले मैं एक बारी शॉर्ट में इस आसन के बेनिफिट्स बता देती हूँ। तो इस आसन को करने से हमारी जो लेग्स हैं, हमारे लेग्स के मसल्स वो स्ट्रेंथन होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हमारे लेग्स के मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो ये सभी थे कपोत आसन या फिर पिजन पोज करने के बेनिफिट्स। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ऋषित आपको डाउट है? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी तरह से अपनी एनर्जी को हाई रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम ये दो आसन, कोबरा पोज और पिजन पोज को रिवाइज करने के बाद हम राजकपोट आसन करेंगे। उससे पहले आप ये दोनों आसन को घर पे रोज रिवाइज करें ताकि हम नेक्स्ट क्लास में राजकपोट आसन बहुत इजीली और अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।